नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी। यात्रा कुल 16 दिनों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता इस यात्रा में शामिल हो गए। वहीं अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि SIR को लेकर कई विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिले थे। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि 20% लोगों का वोट कट ही जाएगा, जबकि उस समय निरीक्षण की प्रक्रिया सही ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर रोज 267 नोटिस दिए गए और SIR पर चर्चा की मांग होती रही। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन SIR पर मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि पिछड़े और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं, उन्हीं के मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया SIR को लेकर लोगों में व्यापक गुस्सा है और NDA सरकार से लोग नाराजगी है, जिसका असर आगामी चुनावों में साफ दिखाई देगा। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब SIR का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर्स अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे SIR को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है, हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे। सरकारी कानून को पास करने में हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि SIR पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन SIR पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए हैं। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रही है और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है और कोई जवाब BLA BLO के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने सुरही अपने ही उन कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 MP लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवाय। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी जानकारी दी जाए।
इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद करता हूं और अभय दुबे जी का स्वागत भी करता हूं कि यहां आके मजबूती से बैठ गए हैं। बीच बीच में आप लोगों को हम लोगों की भूमिका की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। कल तो आ रहे थे, जहाज में हम लोग के साथी आए थे। कल तो आ रहे थे, जहाज में हम लोग के साथी आए थे। उनकी भी चिंता वही थी जो यहाँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी अब अपने बेचारे पार्टी के लिए कुछ कुछ वकालत करते होंगे। इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले लोगों के बारे में मैं बोला हूँ। आपको अगर सुनाई ठीक से पड़ा होगा कि पहली बार जब हम लोग मिलने गए थे तो उसी समय जब कोई एक्सरसाइज प्रारंभ नहीं हुआ था, इन लोगों ने कहा कि 20% तो कटेंगे लोग। तो 20% जब कटेंगे, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी परसों या चौथा रोज कई मृत लोगों के साथ चाय भी पिए, ये भी खबर आई थी। तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, उसी में मैं नाम लिया था मौसमी सिंह का, जो जाके वहाँ पूर्णिया के इलाके में, अररिया के इलाके में लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और वो भी दिखा रही है कि कितनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं और किस तरह से जाति बीएलओ और बीएलएज ने किया है। सभी चैनल पे अब दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।